ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी ललितपुर की, जहां पुलिस प्रशासन की देखरेख में रविदास मंदिर रनगांव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी मैनपुरी की, जहां जिंदा विधवा की फोती दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बदायूं के बिलसी नगर स्थित नारायण ग्रीन हाउस में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी और विधायक हरीश राके शामिल हुए। कार्यक्रम में एससी मोर्चा के लोगों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। जय एमएलसी ने बाबा साहब को दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने वाला बताया। विधायक हरीश राके ने भी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञान देवी सागर और अध्यक्ष पति ओम प्रकाश सागर भी मौजूद रहे। मामला तो केवल भीमराव अंबेडकर जी का है, जिन्होंने देश के लिए दिशा दी, संविधान के निर्माता बने। तमाम उपाधि लेने के बाद भी उन्होंने भारत के वैभव को कहीं कमजोर नहीं होने दिया। उनकी विचारधारा सुदृढ़ थी, राष्ट्र के प्रति आस्थावान थी, सर्व समाज को साथ लेकर चलने की थी। उन्होंने अपमान सहते हुए भी इस देश को कमज़ोर नहीं होने दिया। ऐसा व्यक्तित्व जिसके माध्यम से देश के संविधान में जो ऊर्जा प्राप्त हुई और उसके माध्यम से आज कानून जो बने हैं उनका पालन हम सब लोग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का सत नमन करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और समाज के बीच में यह बताने के लिए आए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने विदेशों में रहकर भी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, उनकी पंचनिष्ठाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक, पठन पाठन से लेकर शिक्षाविद तक, जहां भी उनके स्थान रहे उनको भारत सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिला वक्ताओं ने इसके प्रावधानों, महत्व और महिलाओं के सशक्तिकरण में इसकी भूमिका पर विचार रखे। उन्होंने इसे महिला नेतृत्व को मजबूत करने, समाज के विकास, स्वास्थ्य सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही ग्रामीण और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सभी वक्ताओं ने कहा कि अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर देश के समग्र विकास में उनकी भूमिका को और मजबूत करेगा। पूर्व प्राचार्य थी और अभी सुपर एनुएशन में मेरा काम चल रहा है। रिटायरमेंट 30 जून को है। तो आज का ये जो यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी वो महिला विधेयक के संबंध में ही था कि सरकार जिसको पारित करा चुकी पहले ही 2023 में, उसके लागू करने के लिए पहले भी यही शर्त थी कि जनगणना के पश्चात, यानी जातिवार जनगणना के पश्चात 2029 से इस नियम को लागू किया जाएगा और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, ताकि शासन में नियम निर्माण करने में उनकी भागीदारी बढ़ सके और जो भारत के 2047 में विकसित भारत के अभियान को साकार कर सके। तो आप सभी जानते हैं कि देश की जो 50% आबादी है वो महिलाओं की है और महिलाएं आज देश के हर क्षेत्र में आगे हैं। जब उन्हें अवसर मिले हैं, शिक्षा के अवसर मिले हैं और सेवा के अवसर मिले हैं, तो सेवा के जिस क्षेत्र में भी हैं, शिक्षा के भी क्षेत्र में जो हैं, वो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आप देखेंगे कि हमारे इसरो की जो वैज्ञानिक महिलाएं हैं, उन्होंने चंद्रयान मिशन और मंगल मिशन में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और उनको सफल बनाने में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व में 5% महिलाएं पायलट है, लेकिन हमारे भारत में 10 से 15% महिलाएं जो हैं वो विमान उड़ाने का कार्य कर रही हैं। यही नहीं, वो लड़ाकू विमान भी उड़ाने का कार्य कर रही हैं। वो रक्षा के क्षेत्र में
वो शिक्षा के क्षेत्र में, वो सेवा के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, समाज निर्माण के क्षेत्र में, और जो स्वयं सहायता समूह हैं छोटे छोटे जिन पर हमारे भारत के ग्रामों का विकास निर्भर करता है, उनको चलाने में बहुत ही सक्षमता के साथ उभर करके आज के भारत के पटल पर वो सामने आई हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं हम कहेंगे वो आगे सुचारू रूप से चलती रहें और राजनीति में भी महिलाएं आएं ताकि नियम निर्माण में, कानून के निर्माण में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो इसलिए एक विशेष अधिवेशन ये चल रहा है सदन का, और उसमें लगातार विपक्ष और सत्ता में बैठे हुए लोग इस में जो भी कमियां हैं उन पर विचार कर रहे हैं, और इसमें जो भी और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं उन पर विचार करेंगे। और निश्चित रूप से जिस दिन ये पूरी तरह से भारत में लागू हो जाएगा तो महिलाएं एक सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ेंगी, और उनके साथ ही साथ हमारा भारत भी विकास के मार्ग पर बहुत ही तीव्र गति से अग्रसर होगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाना क्षेत्र के गुरैनी में एक युवक टावर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि वह प्रयागराज का रहने वाला है और उसकी प्रेमिका की शादी यहां किसी गांव में हो गई है, इसलिए जब तक वह उससे नहीं मिलेगी वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा। स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने युवक की फरमाइश पर विवाहित महिला को लगभग 200 मीटर दूरी पर खड़ा कर दिखाया, जिसके बाद वह नीचे उतर आया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर शादियाबाद थाने भेज दिया और आगे की पूछताछ कर रही है। मेरा नाम रजनीश यादव है, मैं भाऊ जिला पंचायत सदस्य मनिहारी से। आज गुरैनी टावर पर एक लड़का चढ़ा था, क्या मामला था? ये प्रेम प्रसंग का मामला है। लगभग 2 घंटे से यहाँ मतलब हजारों की संख्या में ग्रामीण जुटे थे और प्रशासन भी यहाँ आ चुकी थी, और वो टावर पे चढ़ चुका था, किसी मतलब विवाहित औरत से संबंध बनाया था और बातचीत कर रहा था, कोई मामला था, ये अपना टावर पे चढ़ गया था और प्रशासन भी आके उतरवाना चाह रही थी, तो ये कापी और कलम लेकर के उस पे चढ़ा था। कहाँ का रहने वाला? ये रहने वाला है बिहार गया का। और लड़की कहाँ की थी? शादियाबाद क्षेत्र की। शादियाबाद क्षेत्र की। आखिर 2 घंटे से वहाँ चढ़ा था, तो किस मांग पर वो आया है समझौते पर? यहाँ के प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि जैसे ये लोग अपने में बुला करके लड़की को अच्छा और उसको दिखाए हैं, बात करवाए हैं, फिर उसके बाद ये नीचे उतरा है, तब प्रशासन लेकर के इसको गई है। अच्छा, 2 घंटे तक टावर पर चढ़ा था। पूरे यहाँ की जनता परेशान है कि मतलब गिर के कहीं अपना आत्महत्या न कर ले। प्रेम प्रसंग का मामला था? मामला है। अच्छा जी। तो प्रशासन ने किस तरह की उसकी शर्त क्या मानी? कैसे? प्रशासन से मतलब ऊपर से चिट्ठी लिख करके भेज रहा है कि क्या लिखा था? टावर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं हाँ। तो मैं जान दे दूंगा। अच्छा, धमकी दे रहा था। उस लड़की को बुलाइए, उस लड़की का नंबर दिया प्रशासन को, फोटो भेजा था। उसके बाद ये लोग अपना जा करके। लड़की क्या यहाँ आई थी? लड़की आई थी दूर, यहाँ से 200-300 मीटर दूर। अच्छा, वो देखा है टावर से, उसके बाद उतर के नीचे आया है। अच्छा, तो क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? फिर प्रशासन लेके गई है थाने। अच्छा, थाने लेकर गई है। अच्छा, ठीक। नेताजी, आपका नाम क्या है? नाम है राम अवतार सनैया। आज गुरैनी टावर पे एक लड़का चढ़ा हुआ था। इस समय रिवाज चल गया है कि हर कोई टावर पे चढ़ के अपनी मांग मंगवा रहा है, क्या जानकारी है? हमको तो ऐसा जानकारी मिली है कि वो लड़का रहने वाला है बिहार का। अच्छा। प्रयागराज की गया है ऐसा बताया जा रहा था। प्रयागराज का? हाँ, ऐसा बताया गया। हाँ हाँ। अब सही पुष्टि नहीं हो पाई। हाँ। हमारे आने से पहले उतर भी गया था। उसकी मांग यही रही है, शायद इसी इलाके में कोई लड़की थी जो शादीशुदा है। अच्छा। तो जब तक नहीं आएगा हम उससे नहीं उतरेंगे। पता चला कि शायद आई है, अब उसे कहने पर उतर भी गया। अच्छा, प्रशासन ने लड़की को बुलवाया? हाँ, प्रशासन ने लड़के को बुलवाया है। हाँ। तो उतरने के बाद दोनों लोगों को थाने ले गई। अच्छा, तो कितने बजे तक कितने बजे से वो चढ़ा हुआ था उस पे? हमको यहाँ तक जानकारी है कि 2-2.5 या 3 घंटे से 2 बजे से ही उस टावर पर बैठा हुआ था और पब्लिक की तरफ रुख नहीं किया हुआ था। ठीक जो पब्लिक विरोध में रुक किया हुआ था। और 100 नंबर को अपने ही पता चला कि 100 नंबर को अपने ही बुलाया हुआ था। अच्छा। और 100 नंबर करने पर बताया जा रहा है कि चिट्ठी लिखकर नीचे फेंका और प्रशासन ने पढ़कर ऐसा पता चला है कि वह चढ़ने से पहले उस लड़की के पिता का और जहाँ पे आई गई थी वहाँ का नंबर, नाम सब लिख के, अपना नाम नंबर पता लिख के तब चढ़ा हुआ था। अच्छा, शायद उसने धमकी भी दिया था कि अगर नहीं मांग पूरी होगी तो हम जान दे देंगे। हाँ, ऐसा बोला था।
ऐसा ही वो बोला था, जैसा कि जानकारी हुई, इसलिए पुलिस प्रशासन परेशान थे। और जब तक वो नहीं उतरा है तब तक पुलिस की जब नहीं आया, पुलिस परेशान रही है। उतरने के बाद पुलिस लेके चली गई। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के कस्बा मड़ावरा में पुलिस प्रशासन की देखरेख में रविदास मंदिर रनगांव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें डीजे बाजे और बग्गियां शामिल रहीं तथा बग्गियों पर बाबा साहब की प्रतिमा सजाई गई। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य गली चौराहों से होते हुए मोती महाराज मंदिर पर संपन्न हुई, जहां विभिन्न क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों ने बाबा साहब की छायाचित्र पर पुष्प व माल्या अर्पण कर उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। यात्रा के दौरान ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत और टिक्की रावत ने अपने विशाल नेत्रालय अस्पताल पर डॉक्टर नवदीप रावत के सहयोग से पुष्प वर्षा करते हुए प्रतिभागियों को फल वितरित किए, जबकि महिलाओं ने विशाल चुनरी लेकर भागीदारी कर आयोजन को और भव्य बनाया। ललितपुर से सीनू संवाददाता मयंक बैद की रिपोर्ट। मैनपुरी में तहसील करहल के ग्राम किशनपुर पतारा में राजस्व निरीक्षक द्वारा एक जिंदा विधवा की फोती दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे पीड़ित महिला के परिजनों ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के साथ सपा विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। बताया गया है कि दबंगों द्वारा पीड़िता की बेशकीमती जमीन की फर्जी तरीके से फोती कराई गई थी। मामले पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत पतारा मेरा क्या दिक्कत आ रही है जो रोज रोज आप लोगों को आना पड़ रहा है? मेरा एक प्रकरण ये सामने, मैंने अभी कुछ दिन पहले काम पड़ा एक फर्ज निकलवाने के लिए, तो दादी के नाम पे बैनामा कराया था 2004 में। 2004 में जो बैनामा ये रहा, तो मैंने बैनामा की फर्ज निकलाई तो उसमें एक फोती दर्ज हुई है। एक फलाने कुरसारा दूसरी पंचायत के गांव के सरवर जाति जो लोग हैं, लेखपाल ने फर्जी तरीके से सुनियोजित तरीके से पैसा लेन देन करके दाखिल खारिज कर दी। दादी के बैनामा जो दाखिल कर दी, फोती करके अब वो एक बार कब्जा करने आए तो हमने उनको यहाँ से अपने निवेदन किया लेखपाल साहब से, तो उन्होंने मान गए, तो उन्होंने पैमाइश नहीं की। तो जैसे कि अपना दिखा लीजिए जो भी प्रकरण है, मैं फिर इसलिए ये कौन लेखपाल है और जमीन कितनी है? जमीन 5 बीघा है साहब। और लेखपाल कौन है ये? लेखपाल एक कोई अंकुर गुप्ता करके थे 2019 में। 2019 में इन्हें मृत दिखा करके घोषित कर दिया, फोती दर्ज कर दी। किसके नाम का? ये कौन है आपकी? ये मेरी दादी है। अच्छा, आपकी दादी को मृत दर्शाकर फोती कर दी गई? जी। दादी आपकी जीवित है? दादी मेरी जीवित है। ये और फोती किसके नाम हुई है? ये कोई ठाकुर हैं, 4-5 नाम हैं, जिनके नाम हैं ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये विरासत उदयपाल सिंह और सीता देवी हैं, और सर्वेश कुमार हैं, पृथ्वीपाल हैं, राजकुमार हैं, पत्नी ऋषिपाल सिंह कुरसारा को अवैध रूप से वारिस दर्ज कर दी गई। क्या मांग है आपकी? हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से यही मांग है कि हमारा ये जो फोती फर्जी तरीके से की है वो निरस्त की जाए और हमारी पुनः दादी के नाम पर ट्रांसफ़र की जाए। जी, आज एक पीड़ित वृद्ध महिला के साथ आप डीएम ऑफिस आए हैं कि शिकायती पत्र लेकर, क्या पूरा मामला है ये श्रीमती शांति देवी हैं। ये हमारे करैल तहसील के ग्राम किशनपुर की हैं, पतारा ग्राम पंचायत की। इनके पति काफ़ी वर्ष पहले ख़त्म हो गए, ये जीवित है। इनको मृत दर्शा करके लेखपाल ने इनकी ज़मीन की फोती किसी दूसरे के नाम पे कर दी, जबकि ज़मीन आज भी और प्रारंभ से बराबर निरंतर ये उस ज़मीन को कर रही है। और ज़मीन जिससे खरीदी थी, जो ज़मीन खरीदेगी उसका ये बैनामा है। बैनामा से इन्होंने ज़मीन खरीदी, आज भी उस ज़मीन पे काबिज है। और कुछ लोगों ने, जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, इन लोगों ने ज़मीन की गलत तरीके से फोती करा ली। अब वो इस ज़मीन पे कब्जा करना चाहती है। मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से इसलिए मिलने आया था, इतना अच्छा कृत्य करने वाले लेखपाल को कम से कम यहाँ बुला के उसको या तो पुरस्कृत कर दिया जाए
या कम से कम जो अपराध जितना किया है उस अपराध के तहत उस लेखपाल के खिलाफ सशक्त कार्रवाई हो और ऐसे कृत्य करने वाले लेखपाल और ऐसा कृत्य कराने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। ये मेरा सांकेतिक डीएम साहब से अनुरोध और ज्ञापन समझ लीजिएगा। और अगर इस तरह के भूमाफिया यूं ही अगर बढ़ते रहे तो किसी भी गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। ये पहला विषय नहीं है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार के सत्ता संरक्षित भूमाफिया खुलेआम लोगों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। इनका 2 पैसे का काम नहीं है, केवल ये लोगों की गरीब गुनियों की जमीन पे कब्जा करते हैं और उसके लिए तहसील कर्मचारियों से सांठगांठ करके, पॉलिटिकल दबाव बना करके, लोभ लालच दे करके और ये गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इस कृत्य को आज मैंने डीएम साहब के संज्ञान में दिया, उनकी कार्रवाई की मैं प्रतीक्षा करूंगा और विश्वास है डीएम साहब के माध्यम से इस गरीब पीड़िता को न्याय मिलेगा। विधायक जी, जिस लेखपाल पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या नाम है उनका, कहाँ पे तैनात है ये लेखपाल का नाम क्या है? अंकुर गुप्ता। ये कोई अंकुर नाम बताया गया जैसा कि इन्होंने बताया, लेकिन हम कहते जो भी हो, लेकिन कृत्य बड़ा है, साजिशन बड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से इस विषय को लेकर के मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। और जब तक लेखपाल को दंड नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर मैं चुप बैठने वाला व्यक्ति। मैनपुरी से सीनू संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।